तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और उठ के अपने कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले सारे बिस्तर को मैं समेट ले रही हूँ क्योंकि सभी लोग अभी सो रहे हैं। तो मैं अपना फटाफट अपने काम में जुट गई हूँ क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और सबके जाने के पहले ही मुझे पूजा कर लेनी है, इसलिए मैं अपने कमरे को सफाई कर रही हूँ। तो सारे बिस्तर को पहले क्लीन कर लेंगे और झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। तो सारे कमरे में भी झाड़ू लगा लेते हैं और जब ये लोग उठेंगे तो मैं इन लोग को चाय दे दूँगी, अन्यथा मैं नहाने अगर चली गई तो फिर बच्चे अपने हाथ से चाय बना लेंगे। तो झाड़ू तो हमारा लग चुका है और मैं इसको पोछा भी मार देती हूँ। और नवरात्र के पहले झाड़ू पोछा हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि घर घर में तो यही होती होगी। अगर मेड के इंतज़ार में करती तो काफ़ी देर हो जाता है। तो मैं खुद ही अपने से झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और एक दिन पहले ही मैंने सारा कपड़े की भी वॉश की थी, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, पर वो भी वीडियो मैंने एडिटिंग नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो यही एडिटिंग की है तो मैं डाल देती हूँ। तो सारा कमरे की झाड़ पोछ हो चुका था, आपने देखा ही था। उसके बाद सारे कपड़े को मैंने धुलाई किया है और एक एक कोना की भी सफाई किए हैं और सारे बेडशीट वगैरह हटा के सारे नए बेडशीट भी लगा लिए थे। तो हमारा घर पूरा अच्छा से चकाचक हो गया, जो नवरात्र के पहले चकाचक होनी चाहिए। तो वो सारे घर कमरे की भी चकाचक हो गई है और चकाचक करके मैं पोछा भी डाल देती हूँ। और जो कपड़े मैंने कल वॉश किया था वो अभी इसी तरह से बेड पर रखा हुआ है, उसको भी दोपहर को क्लीन करेंगे। तो मैं नहा धुला के फ्रेश हो गई हूँ सारा काम करने के बाद। और जल्दी से मुझे कमरे में जाना है, पूजा कमरे में पूजा की तैयारी करने के लिए। तो पहले सिंदूर लगा लेती हूँ और बाल झाड़ लेती हूँ। तो आज हमने नया सूट पहना है, तो सोचिए कि चलो पहला दिन है तो पहला दिन पहन लेते हैं, क्योंकि यही तो एक मौका होता है कुछ अपने लिए सजने संवरने की, और थोड़ा सा इसी बहाने कपड़े का भी यूज हो जाता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग उठ गए हैं और सभी लोग अपने अपने नहाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं निकली हूँ, तो अब मेरे बेटा या मेरे हस्बैंड जाएंगे, वो सब एक एक करके सब नहा लेंगे। आज मेरा बेटा ने अपने ऑफिस से हाफ़ डे ले लिया है, तो हाफ़ डे करने के बाद वो जाएगा। चुन्नी मैं देख रही थी कि चुन्नी कहाँ रखा हुआ है, तो वही मैं ढूंढ रही थी। तो इसी के मैचिंग का चुन्नी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी मैचिंग की चुन्नी लाल है, ऑरेंज कलर में है, तो ऑरेंज कहाँ है, तो वही मैं देख रही थी कि चलो आज मैचिंग पहन लेते हैं। ये सब पूजा फेस्टिवल में पहन लो तो अच्छा लगता है। लीजिए मैं तैयार हो गई हूँ। अब तैयार हो गई हूँ, तब चलते हैं पूजा कमरे में। तो आइए हमारे साथ आप भी पूजा कमरे में चलिए। तो पीताम्बरी से ही दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को, गणेश लक्ष्मी जी को सबको अच्छी तरह से क्लीन साफ़ करके रख दिए थे और ढाँक के रख दिए थे कि मॉर्निंग में सारा कपड़े वस्त्र वगैरह उनको पहनाऊँगी। तो वह पूजा कमरे में आने के बाद सबसे पहले मेरा ये काम मैं ये कर रही हूँ कि सारे उनके वस्त्र सबके उतार रही हूँ और सबको नया वस्त्र पहनाएंगे। सभी को वस्त्र मैंने निकाल दिया है। अब सबको नए नए जो वस्त्र बनाए थे वो सारे पहनाएंगे। और सभी वस्त्र को हमने घर में ही सिलाया है और काफ़ी खूबसूरत से इनके लहंगे बना है माता जी को। मैं उस दिन अगले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं मशीन पे काम कर रही थी, तो यही उनकी लहंगा वगैरह बना रही थी। तो उस समय मैंने आपको शेयर नहीं किया था, शायद वीडियो वगैरह में बना होगा तो ध्यान नहीं दिए होंगे। तो सभी भगवान को मैं एक तरह ही वस्त्र बना रही हूँ। काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। और सबको मुकुट माला जैसे होता है सब कुछ उसी तरह से पहना दिया था। और दुर्गा जी तो इतने अच्छे से चमक गए थे कि पूरी तरह से उनको पीताम्बरी से चमका दो। अब मेरे पीतल के दुर्गा जी हैं तो काफ़ी अच्छे से चमका दो। पहले तो मेरे मिट्टी का ही था, लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैं उसको चेंज करके फिर मैंने इस बार पीतल का ये हो गया। मैंने 3 या 4 साल हो गए होंगे लाए हुए। और देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रहे हैं। इन लोग को तैयार करना अच्छा तरह से तैयार वार करना तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी खुशी भी मिलती है, माता जी की सेवा करना में बहुत आनंद आता है। तो पहले मैं इस तरह से बांध के पहनाए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था,
तो फिर मैंने इसको हटा दिया। देखिए कि माला अच्छी तरह से फिट नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल देते हैं। ऊपर से दुपट्टे पे पिन लगा देंगे और देखिए कितना अच्छा से चमक रहे हैं माता जी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कितना प्यारा लहंगा बना है, क्या बताऊँ मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत सा कोई सा लहंगा था। अब मुझे अच्छी लगती है जैसे अपने हाथों से बनाओ तो एक अलग खुशी होती है। और देखिए मेरी माता जी तैयार हो गई हैं। बताइएगा कैसे लग रहे हैं, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा। सबसे पहले मैं तो कलश की तैयारी कर लेती हूँ। कलश स्थापना करने के लिए तो मैं जो हरियाली होती है, जौ होती है, तो मैं उसको नहीं बैठाती हूँ। मैं सिर्फ इसी तरह से कलश पे जल डाल के और नारियल डाल के सिर्फ रखती हूँ और अपना पाठ पढ़ती हूँ। तो मैं सरस्वती का पाठ कर लेती हूँ और एक कलश रखती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं शुरू से यही करती आ रही हूँ, तो मैं आज भी यही कर रही हूँ। जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है, इसलिए जितना हो सकता है उतना ही करना चाहिए। तो इसमें मैंने लौंग, मीठा है, सिंदूर है, पैसा है, सुपारी, लौंग, ये सब डाल दिए हैं और कलश पर कलावा बांध दिए हैं। आम के पल्ले थे नहीं तो मैंने पान के पत्ते रख दिए हैं। और जो आप शुरू से करते आ रहे हो उसी तरह से करना भी चाहिए। दूसरे का देखा देखी करो तो फिर डिस्टर्बिंग भी होती है और फिर पता नहीं क्यों मन में एक भ्रम होता है। तो इससे अच्छा जो आप शुरू से करते आ रहे हो वही करो। और करीब करीब सभी लोग इसी तरह से ही पूजा करते होंगे। तो इसी प्लेट पे मैं बैठाऊँगी, तो इसमें मैं स्वास्तिक बना दी हूँ और इसी पर मैं स्थापना कर लूँगी। मैं हर साल इसी तरह से ही करते आ रही हूँ। हमारी जेठानी के यहाँ तो वो लोग हरियाली शुरू से बैठाती आ रही हैं, जौ डालती हैं। तो मैं जौ वगैरह नहीं बैठाती हूँ, बस सिंपल सा ही कलश होता है हमारा। और इस तरह से नारियल रख के फिर अपना मेरा कलश बैठ गया। अब यहाँ पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची सब डाल के करेंगे। ये इसी तरह से 9 दिन रहेंगे और 9 दिन के बाद मैं इसको यानी 9वीं वाले दिन कन्या के वाले दिन, उस दिन मैं इनको कलश को हटाऊँगी। तो हमारा पूजा पाठ हो गया कंप्लीट, सबका भोग लग गया। हस्बैंड जी अपनी चालीसा पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा इधर हवन करने के लिए लकड़ी जला लिया है। तो मैं हवन करूँगी, उसके बाद पाठ करूँगी। आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। सारा काम निपट चुका है और मैं अभी आई हूँ अपने लिए चाय बना के। तो आज मैं फास्ट हूँ और सभी लोग होंगे प्रथम नवरात्रि, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। थकान सा लग रहा है ना, अब बाल अभी गीला है ना, तो बृहस्पतिवार का भी पूजा कर लिए हैं। तो चाय भी बन गई है, तो चाय मैं लेके आई हूँ पीने के लिए और साथ में जो फल वगैरह चढ़ाए थे तो उसको भी खा लिए हैं और पानी पी के फिर चाय बना ली हूँ, चाय लेके आई हूँ। तो उसके बाद दिन के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर अपना आराम करना है और भी कोई काम करना है तब उसमें लग गए। फिर उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं हुई। ये वीडियो शाम के वक्त का है, तो शाम को अपनी फलाहारी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी आज काफ़ी मुझे लेट भी हो गया था, किसी काम में लग गए थे। हाँ, शायद मैंने लाइव कर रहे थे, उसी चक्कर में मुझे आज देर हो गया था, पर लाइव में कोई आया नहीं। सिर्फ 2 लोग आए हुए थे बस, और कोई नहीं आया था। बस जैसे तैसे हमारी लाइव हो गई। तो प्लीज़ आप लोग से कहती हूँ कि हमारी लाइव में शाम को 5 बजे ज़रूर आइएगा। तो मैंने ये सिंघाड़े के आटा चाली हूँ, सिंघाड़ा मैं लेके आई थी, फिर उसको मैंने धूप में सुखाया है धुल के और उसके आटा बनाए हैं, मिक्सी में पीस के आटा बनाया। तो इसी से मैं साबूदाना की पकौड़ी बनाऊंगी। तो ये साबूदाना मैंने दोपहर को ही फूलने के डाल दिया था, तो इसी की पकौड़ी सभी लोग खाएंगे। तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, तो इसी की पकौड़ी बनाएंगे तो सभी लोग को दे देंगे खाने के लिए। तो हमारे घर में ये हर साल ऐसे होता है, जब मैं पकौड़ी बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, तो बस इसी की पकौड़ी बनेगी और चटनी बनेगी, बस यही खाएंगे।
ऐसे तो खीर वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज खीर वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, बस सिर्फ पकौड़ी बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। क्योंकि अब ज़्यादा बनाओ तो फिर थकान सी होने लगती है। अब जितना हो सकता है उतना ही करना चाहिए। तो साबूदाना को मैंने पीस लिया था मिक्सी में, फुलोए थे, दोपहर को फुलो दिए थे तो अच्छी तरह से फूल गया था, मिक्सी में पीस लिए थे। और उसमें आलू, साबूदाना और सिंघाड़े के आटा सबको मिक्स कर दिए हैं। और इसी में मैंने मिर्चा काट लिया था। धनिया तो बहुत ज़्यादा महंगी है तो धनिया का यूज़ नहीं किया, बस चटनी के लिए थोड़ा सा यूज हो गई थी। और उसके साथ मैंने मूँगफली भी डाला था, तो हमारी धनिया की चटनी बनी है। बस इसी का हमारा पकौड़ी बनेगा, सभी लोग यही पकौड़ी खाएंगे और काफ़ी ये पकौड़ी टेस्टी भी लगती है। बस नवरात्र के समय बनता है और उसके बाद फिर कहाँ बनता है इस तरह की पकौड़ी, तो बस नवरात्र में बनती है। अगर ऐसा मन चाहा तो कभी की दाल बन गया, लेकिन वो मज़ा नहीं आती है जो मज़ा नवरात्र में आता है खाने में। ये इसकी स्वाद चटनी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो अभी आरती कर लेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। इसी चीज़ का मैं भोग लगाती हूँ, जो बनाती हूँ उसका भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर हम अपना प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर अपना फलाहारी खाते हैं, फिर अपने व्रत को तोड़ेंगे। मैं सुबह से नमक नहीं खाती हूँ, बस एक टाइम नमक खाते हैं। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, आरती होगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता माँ कलाड़ी, माते पिता दुख में मोती की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेरा, लक्ष्मण का भोग लगे शंख करे शेरा, अंजनी की आँख देखो इनकी काया, भानु के पुत्र रे नंदन कुमार, दीनन की लाज रखे सुने सुखे कारी, मनोहर का पूरा करे जय बलिहारी, जय गणेश जानकी पार्वती पिता महादेव। फलाहारी करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे मार्केट। तो ये मैट्रेस लेनी थी, तो हाँ मैं मेरा बेटा आ गया था, तो वही मैट्रेस की दुकान में देख रहे थे कि तो मैंने नया मैट्रेस ले लिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, दिखाऊंगी आपको।